तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फिलिप और रूडी बात कर रहे होते हैं। फिलिप बोलता है, रूडी तुमने कल अच्छा काम किया। रूडी बोलता है कि हाँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। एरिस तो ठीक था, पर वो लोग मुझे क्यों ले गए? क्योंकि तुम एक ग्रेट हो और तुम उनके फिजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरफ से काम आ सकते हो, इसीलिए समझे? रूडी हाँ बोलता है और इसके बाद वहाँ पे एक लेडी आती है। फिलिप उससे देख के बोलता है, हे हिल्डा, गुड मॉर्निंग। हिल्डा भी गुड मॉर्निंग डार्लिंग बोलती है। फिलिप हिल्डा को रूडी से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है, हिल्डा ये है रूडी, पॉल का बेटा। दूसरी तरफ रूडी को बोलता है, रूडियस ये है हिल्डा, मेरा वाइफ। रूडी ये सुन के उठ जाता है और हिल्डा को अच्छे से ग्रीट करता है। फिर वो उसकी बुब्स की तरफ देख के अश्लील सी स्माइल देता है। हिल्डा रूडी को बिना भाव दिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पे एक आदमी आता है और जोर से बोलता है, मैंने सुना है कि यहाँ पे पॉल का बेटा आया है। फिर वो रूडी को देख के बोलता है, पॉल के बेटे होने के नाते तुम काफी समझदार हो, तुम यहाँ पे रह सकते हो। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है जो शायद उनका बटलर होता है। वो बोलता है, ये है साउरस बोरस ग्रेरेट, ये यहाँ का राजा है। दूसरी तरफ फिलिप बोलता है, ये मेरे पापा और पॉल के अंकल है। तभी साउरस रूडी से बोलता है, क्या एरिस को बचाने वाले तुम ही हो? रूडी बोलता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब तो गिलिन ने बचाया। झूठ सुन के साउरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये देख के रूडी बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो मुझे फिलिप ने करने को कहा था। साउरस फिलिप को काफी जोर से बुलाता है। नाम सुन के फिलिप उसके पैरों के सामने आके बैठ जाता है। तभी साउरस बहुत जोर से पांच मार के बोलता है, अपने बेटी को बचाने वाले से ऐसे पेश आओगे? पांच खाने के बाद फिलिप बहुत ही पोलाइटली बोलता है, डैड रूडी ग्रेरेट फैमिली का हिस्सा है, इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये सुन के साउरस का गुस्सा थोड़ा सा ठीक होता है और वो बोलता है, ओह अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये सब देख के रूडी सोचता है, ये बिल्कुल एरिस की तरह है, इसने भी पांच मारने के बाद माफी नहीं मांगी। रूडी ये सब सोच ही रहा होता है। तभी साउरस बोलता है, रूडियस मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम एरिस को मैजिक सिखाओ। रूडी बोलता है, सर अगर उसे मुझसे सीखना ही है तो उसे खुद ही आकर मुझसे पूछना चाहिए ना। ये सुन के साउरस को बहुत गुस्सा आता है। तभी रूडी बोलता है, आप ही सोचिए ना, अगर वो एक छोटे से फेवर के लिए भी प्लीज तक ना बोल पाए तो बड़े होके वो क्या बनेगी? साउरस बोलता है, तुमने सही कहा। तभी वो एरिस को बहुत ही जोर से आवाज लगाता है, एरिस एरिस। एरिस वहाँ पे आ जाती है और बोलती है, ग्रैंडपा क्या आपने पूछ लिया? जवाब में साउरस बोलता है, अगर तुम्हें कोई फेवर चाहिए तो तुम्हें खुद ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ये सुन के घमंड में एरिस बोलती है, मुझे सिखाओ। ये सुन के साउरस कहता है, क्या ये सही तरीका है? तभी एरिस अपने बालों को अजीब तरीके से पकड़ के बोलती है, क्या तुम एरिस को मैजिक सिखाओगे? म्याऊ। ये सुन के साइरस बहुत खुश होता है और बोलता है, अगर तुमने इतनी अच्छी तरीके से पूछा है तो वो जरूर सिखाएगा। रूडी को वो आदमी फिर से बोलता है, लॉर्ड साइरस को बीस्ट बहुत पसंद है, इसलिए ये सब। दूसरी तरफ रूडी बोलता है, मैं सिखा तो दूंगा, पर इस तरह भला कौन फेवर मांगता है? इसके बाद हम देखते हैं कि रूडी गिलिन और एरिस को मैजिक सिखा रहा होता है। एरिस चैंटिंग करने के बाद एक फायरबॉल बना लेता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है। रूडी भी ये देख के बहुत खुश होता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि रूडी एक मूर्ति बना रहा होता है और ये और किसी की नहीं, रॉक्सी की मूर्ति होती है, जो रूडी बहुत मेहनत से बना रहा होता है। फिर से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि रूडी गिलिन को मैथ सिखा रहा होता है और गिलिन भी खुशी से सीख रही होती है और समझ भी रही होती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैजिक से एरिस अपने ही घर में आग लगा देती है और साथ ही में खुश भी हो रही होती है। रूडी ये सब देख के जल्दी वहाँ पे आके आग बुझा देता है और एरिस को पढ़ने बोलती है। ये सुन के एरिस वहाँ से भाग जाती है। रूडी एरिस को ढूंढने लगता है और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि रोआ में आए हुए रूडी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और एरिस को पढ़ना लिखना एकदम ही पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडी एरिस को ढूंढ लेता है। वो देखता है कि वो सो रही होती है और वो पहले तो उसको जगाने की कोशिश करता है, पर इसके बाद वो मौका देख के एरिस की ब्रेस्ट दबाने लगता है। एरिस थोड़ा मुड़ती है पर जागती नहीं है। फिर रूडी सोचता है कि वो एरिस की पैंटी चुराएगा। फिर पैंटी उतारने की कोशिश करता है, पर तभी एरिस जाग जाती है और बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये बोल के रूडी को बहुत जोर से पांच मारती है। रूडी सोचता है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे गिलिन की मदद चाहिए। इसके लिए वो गिलिन के पास जाके बच्चों की तरह रोने लगता है। गिलिन भी कोई ऑप्शन ना देख के एग्री कर जाती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि रूडी गिलिन और एरिस को पढ़ा रहा होता है। तभी एरिस बोलती है, ये कितना बोरिंग है, मैं जा रही हूँ। तभी रूडी गिलिन को इशारा करता है और गिलिन अपने पास की स्टोरी सुनाने लगती है। टीम में 6 मेंबर थे,
जिसमें 2 तलवारबाज, एक जादूगर, एक पादवी, एक चोर और एक योद्धा था। रूडी ये सुन के बोलता है, क्या इसमें मेरे मॉम डैड भी थे? हाँ, इसमें तुम्हारे मॉम डैड भी थे और ये करीब 7 साल पहले की बात है। रूडी बोलता है, तुम्हें तो मैथ नहीं आता था, क्या तुम्हें इसके लिए कभी कोई मुश्किल नहीं आई? गिलिन बोलती है, हाँ, जब तुम्हारे मॉम डैड की शादी हो गई थी तब मैं अकेली एडवेंचर पे जाती थी और मेरे पास जो पैसे थे उसे मैंने ठीक से कैलकुलेट नहीं किए थे, इसीलिए वो जल्दी ही ख़त्म हो गए और मैं 10 दिनों तक बिना खाए पिए रही। यहाँ तक तो ठीक था, बाद में मुझे मॉन्स्टर की टट्टी खा के जिंदा रहना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं एरिस ये सुन के रूडी की लेसन कंटिन्यू करने लगती है। सीन चेंज होता है और इसके बाद हम देखते हैं रूडी और एरिस तलवार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और गिलिन उन्हें असिस्ट कर रही होती है। एरिस तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है पर रूडी तलवारबाजी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। वो अपनी आंख बंद कर लेता है और ये देख के गिलिन बोलती है, दुश्मन को समझो और वार करो, उससे बचने का तरीका तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। सीन चेंज होता है। रूडी अपने कमरे में आ चुका है। वो अपने कमरे में आके बेड पे गिर जाता है और सोचता है, मैं थक चुका हूँ पर मैं हार नहीं मानूंगा। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। रूडी गिलिन और एरिस को पढ़ा रहा होता है। थोड़ी देर बाद एरिस को बहुत गुस्सा आता है और वो रूडी को मारने के लिए दौड़ती है। रूडी समझ जाता है कि उसने ब्रेक नहीं दिया और इसीलिए अब वो पीटेगा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि रूडी, गिलिन और एरिस कहीं बाहर जा रहे होते हैं। रूडी एरिस को देख के बोलता है, माय लेडी, आप इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। एरिस कुछ नहीं बोलता, बस उसको एक पांच मार के आगे बढ़ जाती है। मार्केट के सीन देखते हैं। रूडी अपने नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है, तभी उसको पीछे से कोई आवाज़ देता है। रूडी देखता है तो एक शॉपकीपर उसको बुलाता है। जब रूडी वहाँ पे जाता है तो वो शॉपकीपर उसको बोलता है, आपने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हैं, क्या आप लॉर्ड की फैमिली से हो? रूडी हाँ बोलता है। वो शॉपकीपर उसे एक चीज़ दिखाकर बोलते हैं, ये एक स्पेशल मेडिसिन है जो कि आज ही आया है। इसे अगर कोई एक घूंट भी पी ले तो वो अपनी संगम की क्षमता 10 गुना बढ़ा सकता है, और अगर इसे कोई लड़की पी ले तो वो खुद ही बेड पे आके आपके लिए टांगे फैला देगी, और इसका प्राइस बस 10 गोल्ड कॉइन है। रूडी ये सुन के बहुत ही क्रीपी स्माइल देता है और जल्दी से इसे नोट कर लेता है। तभी वहाँ पे एरिस आती है और बोलती है, ये है क्या? रूडी ये सुन के बोलती है, ये मेरी नोटबुक है, तुम क्यों पढ़ोगी? और वैसे भी यहाँ पे मैंने बस चीज़ों का दाम ही लिखा है। तभी रूडी एरिस को एक सवाल करती है। बोलती है, बताओ ये 4 कॉइन में से अगर 3 कॉइन गए तो कितने कॉइन बचेगा? एरिस गलत जवाब देती है और गिलिन सही। इसीलिए एरिस को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर रूडी उसको मना लेता है। सीन शिफ्ट होता है। रूडी एक बुक को देख रहा होता है और उसका प्राइस नोट करता है, जिसका प्राइस 7 गोल्ड कॉइन होता है। और रूडी कैलकुलेट करता है और सोचता है 1 गोल्ड कॉइन यानी 1 लाख येन जितना होता है, और उसको ये बुक बहुत महंगा लगता है। तभी वहाँ पे एरिस आके बोलती है, क्या तुम्हें वो बुक चाहिए? मैं तुम्हें दिला सकती हूँ। रूडी बोलता है, हाँ पर वो बहुत महंगा है, और वैसे भी क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? एरिस बोलती है, नहीं, पर मैं ग्रैंडपा से मांग लूंगी। रूडी ये सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बुक लेने से मना कर देता है और बोलता है, अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एरिस बोलती है, पर क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? हाँ, पर उतने नहीं। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कितना मिलता होगा? एरिस थोड़ा सा सोच के बोलती है, शायद 5 गोल्ड कॉइन। ये सुन के रूडी बोलता है, नहीं, मुझे सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन और गिलिन को 2 गोल्ड कॉइन मिल। फिर वो एरिस से बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं फिलिप से पूछूंगा कि वो तुम्हें पॉकेट मनी दे दे। ये सुन के एरिस बहुत खुश होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर अब घर जा रहे होते हैं, पर रास्ते में रूडी एक उड़ता हुआ महल को देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी गिलिन ये उसे देख के बोलती है, इतना चौक क्यों गई? ये पेरिगस मॉल है, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है क्या? पेरिगस उन हीरोज में था जिसने लैपियस को हराया था और वो बहुत ताकतवर था। रूडी ये सुन के कहता है, ये स्टोरी मैंने कहीं तो सुनी है, शायद बचपन में, पर एक दिन मैं वहाँ पे ज़रूर जाना चाहूँगा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रूडी गिलिन और एरिस को पढ़ा रहा होता है। एरिस अच्छा कर रही होती है। रूडी भी ये देख के बहुत खुश हो रहा होता है। तभी एरिस वो मेडिसिन देती है और बोलती है, मेरी तरफ से तुम्हें ये गिफ्ट, तुम इसे बहुत ज्यादा घूर रहे थे तो मुझे लगा तुम्हें ये चाहिए होगा। रूडी मेडिसिन लेके बाहर से जाने की कोशिश करता है, पर तभी एरिस पूछती है, ये है क्या? रूडी बात को घुमा के बाहर से जाने लगता है, पर गिलिन उसे पकड़ लेता है और तभी वो मेडिसिन उसके हाथ से गिर जाता है, जिसे देख के रूडी को बहुत दुख होता है। इन सब के बाद भी रूडी नहीं बताता कि वो क्या है। फिर गिलिन उसे पकड़ती है और एरिस आके उसको गुदगुदी करने लगता है।
फिर रूडी हंसते हंसते सोचता है, उसके बाद मुझे बहुत बहाने लगे उस राज को राज रखने में, लेकिन अभी के लिए मैं खुश हूँ कि मेरी लेसन काम कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसा ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके बाद ऐसे ही एनिमेस का एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे आने वाले हैं, तो ज़रूर बेल आइकन ही कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।